नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजौरी में दिए जाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। राजौरी में बुधवार को छात्रों की ओर से मुजाहरा किया गया और राजौरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की मांग की गई। मुजाहरीन ने कहा कि हर बार राजौरी पुंछ के साथ नाइंसाफी होती है और अगर इस बार राजौरी में लॉ यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई तो वो और ज्यादा उग्र होकर मुजाहरे करेंगे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो उमर साहब कह रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर बननी चाहिए, जम्मू वाले कहते हैं जम्मू के अंदर बननी चाहिए। कि मैं उमर सरकार को ये पूछना चाहता हूं कि राजौरी पुंछ जो है आपने वोट बैंक के लिए रखा हुआ है, क्या यहाँ लोग नहीं रहते? क्या पीर पंजाल एरिया हिंदुस्तान का ताज है? आपने सिर्फ इसको वोट बैंक के लिए रखा हुआ है। कि हमारे डिप्टी सीएम भी हैं, यहाँ के हमारे कितने एमएलए भी हैं, वो अभी तक खामोश इस चीज पे क्यों बैठे हुए हैं? हर बार हमारे राजौरी पुंछ पीर पंजाल एरिया के साथ नाइंसाफी की जाती है। ये नाइंसाफी क्यों की जाती है? हम उमर सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं, क्या आप जो भी चीज लाते हो श्रीनगर और जम्मू में दे देते हो? क्या हमारे राजौरी पुंछ एरिया का आपका कोई एमएलए नहीं है? यहाँ तक कि हमारे डिप्टी सीएम भी पीर पंजाल एरिया से आते हैं। और हमें बताओ, जम्मू के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, कितनी यूनिवर्सिटी है, एम्स तक जम्मू में है, और हमारे राजौरी को एक जीएमसी दे के लड्डू दे के ठुका देते हैं। मैं सीएम सर से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या पीर पंजाल एरिया जम्मू कश्मीर का एरिया नहीं है? अगर नहीं है तो इसको अलग कर दो। इन्होंने कहा कि सरकार इस ओर तवज्जो दे, क्योंकि हर यहाँ राजौरी और पुंछ का हिस्सा जो है हर बार हमसे छीना जाता है, लेकिन इस बार हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें राजौरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी किसी भी हालत में मिलनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश होने वाला है, इसलिए जम्मू भर के रिटेल दुकानदार इन घोषणाओं पर करीब से नजर रख रहे हैं। रघुनाथ मार्केट, कनक मंडी और पुरानी मंडी के व्यापारी आने वाले बजट से बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि राहत के लिए बजट में कदम उठाए जाएंगे, जिससे बिजनेस फिर से शुरू हो सकेगा। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि वो टैक्स में राहत, आसान क्रेडिट सुविधाओं और ऐसी पॉलिसीज की उम्मीद कर रहे हैं जो ज्यादा कस्टमर खर्च को बढ़ावा दे। वहीं छोटे व्यापारियों का मानना है कि एक अच्छे बजट से एमएसएमईज और लोकल बिजनेस के लिए मार्केट में एक्टिविटी फिर से शुरू करने में मदद मिल सकती है। यूनियन बजट अगले महीने 1 तारीख को पेश होने वाला है। उससे पहले जो छोटे रिटेलर हैं या छोटे जो मार्केट में दुकानदार होते हैं, उनको काफी इससे उम्मीदें रहती हैं। जो यहाँ के शॉपकीपर्स हैं हमेशा से ही बजट पे काफी उम्मीदें लगाए रहते हैं, क्योंकि इनको उम्मीद रहती है कि जब बजट आएगा तो कुछ टैक्स जो हैं वो कम होंगे ड्राई फ्रूट पे या बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं। इनसे ही हम जानेंगे, हम आज शॉपकीपर्स से भी बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनको क्या उम्मीदें हैं इस यूनियन बजट से। मेरे साथ यहाँ पे जो साबिका जनरल सेक्रेटरी हैं रघुनाथ मार्केट के मदन जी मौजूद हैं। मदन जी, अगर यदि आप हमसे बात कर पाएं कि इस यूनियन बजट जो कि 1 तारीख को पेश होने वाला है, आप लोगों को जो कि रिटेल में सामान बेचते हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, ये कि हर साल हमें ये उम्मीद रहती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मिडिल क्लास जो तबका है, जैसे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, तो उनको कुछ इस तरह से इंसेंटिव्स देने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे जो आप टैक्स का जो देखेंगे आप, तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर अलग अलग तरह का उनका जीएसटी का वो है, तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि एक ही सब में लाया जाए कि जो टैक्स है वो एक ही उसमें हो। उससे एक तो बड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है और हर एक को एक वो उसमें बिजनेस में भी उसमें ठीक रहता है। और दूसरा ये है कि अब जो मिडिल क्लास को चाहिए कि उनकी जो 12 लाख उन्होंने किया हुआ उसको भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, ताकि उसमें टैक्स में थोड़ी राहत मिले। और चूंकि यहाँ पे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनके प्राइसेस काफ़ी हाइक पे हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्राइस कम होने चाहिए ताकि उनके पास कुछ सेविंग हो और वो कुछ उसको इन्वेस्ट कर सकें, और उसकी वजह से जो है वो जो पैसा है वो मार्केट में फ्लो करता है और इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। जैसे कि हमने देखा कि टूरिज्म के हवाले से भी काफी डिपेंडेंट है जो मार्केट जम्मू की है, उस हवाले से भी आप क्या चाहेंगे कि मेजर प्रोजेक्ट्स आए टूरिज्म के हवाले से? देखिए, हमारी जो स्टेट है J&K स्टेट, यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्रीज तो यहाँ पे नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो ये स्टेट टोटली डिपेंडेंट ही टूरिज्म के ऊपर है। और टूरिज्म का ये है कि अभी जैसे जम्मू के लिए आप कहेंगे स्पेसिफिकली, तो जम्मू में से ट्रेन जब से कटरा में चले गई है तो यहाँ पे टूरिज्म थोड़ा कम हो गया है। लेकिन अब ये है कि पीछे इन्होंने ऑफिस भी यहाँ पे बंद कर दिए थे, तो यहाँ पे थोड़ी बाजार में रौनक कम थी, लेकिन अब ऑफिस यहाँ पे काफ़ी दोबारा से आ गए हैं। और अब ये चूंकि ये जो है
स्टेशन जो जम्मू का रेलवे स्टेशन है इसको इन्होंने वो यहाँ का वो बना दिया है, तो उससे ये है कि हमें उम्मीद डिवीजन बनाने से हमें ये उम्मीद है कि आने वाला टाइम पे यहाँ पे जो आवागमन है लोगों का ज़्यादा होगा। और टूरिज्म की ये है कि जम्मू में बड़े स्पॉट्स हैं जो अभी इन्होंने डेवलप नहीं किए। अभी आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे बर्फबारी हो रही है तो जम्मू की वीडियोस बाहर जा रहे हैं, तो उसमें यह है कि यहाँ पे इतने स्पॉट्स हैं, भदरवाह, किश्तवाड़ है, यहाँ पे हमारी मानसर लेक है, पटनी टॉप है, यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं जो जिसको गवर्नमेंट ने कोई इसको तवज्जो नहीं दी, उसको डेवलप नहीं किया। अगर वो उसको डेवलप करेंगे तो जम्मू में टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा आएगा और उससे ये है कि लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। और कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और केंद्रीय बजट लेकर देश भर के व्यापारियों की नजरें केंद्र सरकार पर टिकी हैं, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के कटरा में, जहां नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी होटल इंडस्ट्री मौजूद है और हर साल करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। लेकिन बीते साल टूरिज्म और कारोबार के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। कटरा के होटल कारोबारियों को आने वाले यूनियन बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। होटल मालिक वरुण मगोत्रा का कहना है कि साल 2025 होटल और रेस्टोरेंट कारोबार के लिए काफी नुकसानदायक साबित हुआ। मांग करते हैं कि जो एक विशेष पैकेज हम लोगों को टूरिज्म के ऊपर मिलना चाहिए, जिससे कि जो हमारे यहाँ के लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो डेवलप होनी चाहिए। और एक उसके साथ में ऐड करना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि कटरा को एक विशेष पैकेज दें, जिससे जो हमारे यहाँ पे बिजली पानी के बिल हैं, जो जैसा कि आपको पता है 2025 पूरी तरह हमारा टूरिस्ट हमारे कटरा में नहीं आया, माता का दर्शन करने के लिए नहीं आया, उससे जो विशेष पैकेज हम लोगों को मिलना चाहिए, जिससे हमें जो बिजली के बिल हमारे लोगों के पेंडिंग पड़े हुए हैं वो हमें थोड़ी कटरा की अगर हम बात करें तो यात्रा भी बंद रही है और फ्लड्स आए हैं, उसके कारण भी ये यात्री यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। और खबरों में हमने सुना है कि 25 से 30 लाख तक के यात्री जो है 2025 में कम आए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण के ऊपर कि वो एक स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए निकालेंगी और होटलियर्स को काफ़ी राहत भरी एक बड़ा पैकेज और होटलियर्स के लिए काफ़ी राहत भरा एक जो बजट है वो पेश करेंगी। गवर्नमेंट से ये गढ़ाल लाना चाहते हैं कि जो बजट आप पेश कर रहे हो, खासकर जो टूरिज्म पॉइंट हैं, जैसे हमारे कटरा वैष्णो देवी है, कश्मीर है, यहाँ पे टूरिस्ट ही आएगा तो हमारा टैक्सी चलेगा, टूरिस्ट ना आएगा तो हमारा रोज़गार जो बंद हो जाएगा। इसके लिए कोई अच्छा बजट पेश करें, खासकर जैसे पिछले साल की जो त्रासदी हुई है, पूरा 20-25 हमारा जो नुकसान में चला गया है, उसके लिए भी थोड़ी हमें राहत दी जाए। आने वाला है तो मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि देखो हमारे ऊपर इस समय आपको पता है, एक तो पहली बात तो ये ई बसें हैं, आप इनके बारे में इनको थोड़ा हमसे अलग कर दीजिए। देखो सबसे पहले ये है। दूसरा जो आपने अगर आप चाहते हो कि एक्सीडेंट ना हो तो कम से कम भी आप जो नए नए रोड बने गाड़ियों के लिए, अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छे रोड बने ताकि उनमें खड्डे ना हो, कुछ ना हो, क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट रोड खराब होने की वजह से भी होते हैं। सभी को एक विशेष पैकेज खास करके कटरा के लिए एक उम्मीद है, क्योंकि कटरा टूरिज्म यहाँ पर काफ़ी आता है और साल 2025 में यात्रियों की कमी के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि जब बजट पेश किया जाता है तो क्या खास करके जो इनकी मांगे हैं और क्या जो इनकी उम्मीदें हैं उस पर कितना खरा उतरता है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा। और 1 फरवरी को पेश होने जा रहे यूनियन बजट को लेकर रियासी जिले की महिलाओं की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठी हैं। घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं महंगाई से राहत चाहती हैं, तो वहीं पढ़ी लिखी बेरोजगार युवतियां रोजगार के ठोस अवसरों की मांग कर रही हैं। यूनियन बजट से पहले रियासी जिले की गलियों और मोहल्लों में एक ही चर्चा है कि क्या इस बार महिलाओं को राहत मिलेगी। पेश होने जा रहा है हमारा, है ना, तो उसके ऊपर खासकर हम महिलाएं हैं, आधी से ज्यादा आबादी तो हम महिलाएं ही हैं उसमें। तो हम ये उम्मीद करती हैं कि हमें जो नया बजट आ रहा है उसमें सिर्फ राहत ही ना मिले, बल्कि उसमें हमें हमारा सम्मान, हमें आत्मनिर्भर होने के लिए मतलब जो भी चीजें होती हैं, जैसे नई नई स्किल्स हैं वो सिखाई जाए हमें। साथ में अब देखो वर्किंग वुमन हो चाहे हाउस वाइफ हो, तो सबकी जो है वो अलग अलग उम्मीदें हैं, ज़रूरतें हैं। उसके हिसाब से हमें जो है वो नए बजट में हमारे लिए कुछ ना कुछ वो है नया होना चाहिए।
और जम्मू के टूर एंड ट्रैवल सेक्टर को 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। यहां के टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय बजट में एक स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोविड-19 महामारी ने इस इंडस्ट्री को गहरे नुकसान में धकेल दिया है, जिससे महीनों तक काम लगभग ठप रहा। ऑपरेटरों का कहना है कि पर्यटकों को के धीरे धीरे लौटने के बावजूद यह सेक्टर अभी तक महामारी के दौरान लगे वित्तीय झटके से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। जानना चाहता कि इस दफा यूनियन बजट जो है वो जो पेश होने वाला है उससे आपको कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं आप ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि पिछले 3 दशक से ज्यादा आतंकवाद यहाँ पे रहा, अप्स एंड डाउन जम्मू कश्मीर ने देखे, लेकिन जम्मू कश्मीर में सैलानी जो है वो कम नहीं हुए, हमेशा आते ही रहे। अब इस यूनियन बजट से आप लोगों को कितनी उम्मीद है? देखिए, सैलानी आप कहते हैं आते ही रहे, सैलानी तो आ रहे हैं, आते रहेंगे, लेकिन कोविड में या कोविड के बाद हमें हमारी क्या हालत थी? हैंड टू माउथ हो गए थे हमारी इंडस्ट्री, टैक्सी इंडस्ट्री जो भी है, खाने के लाले भी पड़ गए थे हमारे लोगों को। जो बैंक की इंस्टॉलमेंट थी हम वो भी नहीं दे पाए। हमने गुहार लगाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और यहाँ के उस टाइम एलजी प्रशासन को भी कि हमें एक पैकेज दिया जाए जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, या जो इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते उनके लिए कुछ पैकेज दिया जाए ताकि उससे हम थोड़ा सा अपनी जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा मजबूत कर सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस दफा यूनियन बजट में चाहेंगे कि कोई ऐसा पैकेज आ जाए ताकि जो आने वाले दिनों में जिस तरह से नई दिशा देने की बात हो रही है, यहाँ पे काफी डेवलपमेंट करने की बात हो रही है, उसमें भी जो है जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, वो भी शाना बशाना साथ चल सके। देखिए, डेवलपमेंट तो हो रही है, होती रहेगी। डेवलपमेंट के साथ साथ सरकार जो है वो माई बाप है। सरकार का फर्ज बनता है कि बेरोजगारी है, यहाँ पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो टैक्सी का काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी कैसे चलानी है। हमारे किराए, हमारे जितने भी टेंडर हैं, एयरपोर्ट के टेंडर हैं या रेलवे स्टेशन के हैं, वो उनपे मतलब 3 गुना ज्यादा इजाफा हो चुका है। तो हमारी फीस है, टोकन टैक्स की फीस है, परमिट जो है मतलब कोई यहाँ स्कीम नहीं है, कोई उसका सर्वे नहीं है, जो जाए परमिट ले, ये एक सर्वे होना चाहिए। गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, कहाँ नहीं खड़ी करनी, गाड़ी परमिट की जगह है, हमारी सिटी है, छोटी सिटी है, आगे इतना जाम रहता है, ये चीजें जो है होनी चाहिए। और सेंटर जो ये पैकेज की बात आ गई, ये इस बजट की बात आ गई, बजट में हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो कोविड की टाइम की भरपाई है वो अभी तक नहीं हुई है। टूरिस्ट आ रहा है, लेकिन टूरिस्ट टैक्सी के खाते में कितना आ रहा है? यहां से बसों से जा रहा है, जो डायरेक्ट माता वैष्णो देवी जा रहा है, ट्रेनें सारी जम्मू को बाईपास करके आप कटरा भेज रहे हो, श्रीनगर तक चली गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं जम्मू को पठानकोट नहीं बनने दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि जम्मू पठानकोट बन चुका है। तो इसके आप जो है सरकार बाई बाप होती है। तो ये जो टैक्सी इंडस्ट्री है इसका भी ध्यान रखा जाए, इसको खत्म ना किया जाए। फौरी तौर पे हमें इस बजट में एक ऐसा पैकेज दिया जाए जो हमारे लिए राहत की सांस लेके आए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।